Standard 8. Dear children, in this video we are going to study Maths Practice Set 6.2. फैक्टराइज करना है एक्स क्यूब प्लस 64y³ बच्चों इसमें एक फॉर्मूला है, जैसे मैंने पहले आपको बताया, कोई तो एक टर्म है उसका क्यूब प्लस फिर वापस से एक टर्म है उसका भी क्यूब है। देखो 64 इज़ अ क्यूब। आई हैव गिवन यू क्यूब्स फ्रॉम 1 to 10 बाय हार्ट करने के लिए दिया था। ओके, लेट अस रिवाइज दैट अगेन। 1 का क्यूब 1 होता है। 1 का क्यूब का मतलब क्या होता है? 1 को 3 टाइम्स इंटू करना, सेम 1 इंटू 1 इंटू 1, आंसर इज 1 ओनली। 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8। 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125, that means 5 into 5 into 5. If you multiply 5 into 5 into 5, that is 5 3 times, then it will be 125. Then 6 cube, that is 216, 7 cube 343, 8 cube 512, 9 cube 729, 10 cube is 1000। इतना अगर आप बाय हार्ट करके रखोगे तो आपका ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो यूज़ किया हुआ फॉर्मूला मैंने नीचे लिखा है, आप एग्ज़ाम में या सम्स करते वक्त ये फॉर्मूला लिखेंगे तो बेहतर है। सो एक्स क्यूब कोई तो एक टर्म का क्यूब है, सो वी हैव मेड द फॉर्मूला। हम फॉर्मूला को रिकॉल किया, क्या है? एक्स क्यूब के बदले ए क्यूब, यहाँ पर प्लस तो हमने इधर भी प्लस दिया। 64y³ यानी 4 का क्यूब है 64, 4 का क्यूब और y का क्यूब टुगेदर, सो वी हैव दैट मीन्स दिस सेकेंड टर्म ऑल्सो इज़ अ क्यूब, सो बी क्यूब। फॉर्मूला बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और फॉर्मूला को एक्सपेंड करोगे तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर इंटू है, कोई और साइन नहीं है। ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में पहला जो नंबर लेटर है, पहला जो टर्म है दैट इज़ ए, डोंट टेक द क्यूब, ओनली ए एंड द सेम साइन प्लस एंड देन बी। देखो इधर आया है ए प्लस बी, क्यूब को छोड़ के बाकी एक्सपेंशन के बाद एक्सपेंड करके रखा हुआ फॉर्मूला है ये। इसको आसानी से बाय हार्ट करने के लिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब में से ए और प्लस और बी इतना लेकर पहला ब्रैकेट में, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन करके इसका स्क्वायर। यहाँ पर अगर आपने प्लस लिखा तो इधर फर्स्ट माइनस आएगा। ए स्क्वायर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस, इन दोनों को इंटू ए इंटू बी दैट इज़ ए बी, और यहाँ पर अगेन प्लस इसका स्क्वायर। देखो ए का स्क्वायर इधर हुआ, बी का स्क्वायर यहाँ पर आया, बीच में इन दोनों को इंटू। हमारे जो फॉर्मूला के लेफ़्ट साइड में प्लस है तो राइट साइड में भी स्टार्टिंग में प्लस होगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस है, लेकिन आगे वाले में स्टार्टिंग में माइनस होगा। दैट मीन्स ये जो पूरे राइट साइड के पार्ट में एक जगह में माइनस आएगा। यहाँ प्लस नहीं हुआ होता, इधर माइनस होता तो फर्स्ट में स्टार्टिंग में माइनस आता। ओके, तो दूसरा फॉर्मूला और है कि हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब, उसमें ए लिखा, इस माइनस को डाला, फिर बी द होल इंटू इसका स्क्वायर। यहाँ पर माइनस आया तो वापस फिर माइनस नहीं आएगा, पूरे राइट साइड में एक ही माइनस होगा। सो यहाँ पर माइनस है तो हमें इधर प्लस डालना है। उसके बाद इन दोनों को इंटू करो, ए बी, वापस से प्लस ही है, लास्ट में हमेशा प्लस ही रहेगा, और बी का स्क्वायर। इस तरह हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ओपन होता है, और यहाँ पर हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर प्लस है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू रिमेंबर द फॉर्मूला। नाउ इसी फॉर्मूला को यूज़ करके आप आगे लिखेंगे। क्वेश्चन को रिपीट किया, एक्स क्यूब प्लस 64y³। उसके बाद आपको देखना है कि ये दोनों टर्म किसका क्यूब है। एक्स क्यूब तो एक्स का ही क्यूब है तो वैसे ही रखा, प्लस 64 जो है किसका क्यूब है? 4 का। वाई क्यूब किसका क्यूब है? वाई का। दैट मीन्स ये 4 और ये वाई, ये 4 का क्यूब, ये वाई का क्यूब, 4 वाई का एक साथ क्यूब, तो 4 वाई लिखा एक साथ क्यूब यानी ब्रैकेट डाल के क्यूब इक्वल। तो अभी देखो फॉर्मूला की सबसे आया एक्स क्यूब प्लस वाई 4y³ ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मेट में आया। तो अभी हमें क्यूब छोड़ के बाकी लिखना है x प्लस 4y इंटू, यहाँ पर आप एक स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करना क्योंकि इधर 4y दो टर्म है,
4 भी है, y भी है, तो उसका स्क्वायर वगैरह लिखने पे हमें राउंड ब्रैकेट डालना पड़ेगा। तो राउंड ब्रैकेट फिर अंदर राउंड ब्रैकेट थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, इसके लिए बाहर स्क्वायर ब्रैकेट डाला क्योंकि अंदर राउंड ब्रैकेट आने वाला है। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस डालोगे। फर्स्ट और सेकंड टर्म को इंटू करना है, एक्स इंटू 4y, और यहाँ पर कंपल्सरीली प्लस है, और सेकेंड टर्म के स्क्वायर 4y का स्क्वायर, 4y एक साथ है इसके लिए राउंड ब्रैकेट डाल के स्क्वायर, इसका मतलब होता है 4 का भी स्क्वायर है, y का भी स्क्वायर है। फिर स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज किया। नाउ x प्लस 4y, फर्स्ट टर्म y से ही, फर्स्ट ब्रैकेट वाला y से रहेगा, कोई चेंज अभी नहीं है। और ये स्क्वायर ब्रैकेट अभी हटा सकते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई करके अंदर का राउंड ब्रैकेट निकालने वाले हो। तो ये ब्रैकेट हटाया, सादा ब्रैकेट डाला, एक्स स्क्वायर माइनस इतने टर्म्स को इंटू करना है, 4 इंटू एक्स इंटू वाई, 4xy प्लस 4 का स्क्वायर 16, y का स्क्वायर y स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। दिस इज द फाइनल आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, 125 p cube plus q cube. Here again I have written the formula. फर्स्ट वाला टर्म एक क्यूब है, 5 का क्यूब और p का क्यूब, और सेकेंड टर्म q का क्यूब है। तो बोथ द टर्म्स आर क्यूब्स, दोनों टर्म्स एक एक क्यूब से, और बीच में प्लस। तो हमने दो क्यूब का फॉर्मूला, a क्यूब प्लस b क्यूब, और बीच में प्लस। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला एक्सपैंड किया, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। द सेम थिंग्स a प्लस बी यहाँ पर इंटू इसका स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, ये दोनों को इंटू ए बी, और यहाँ पर फिक्स है प्लस ही रहेगा हमेशा, और b का स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और यहाँ पर माइनस साइन डालकर इन दोनों को इंटू, फिर लास्ट में सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अभी क्वेश्चन को वापस से लिखे हम 125 पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब। इससे पहले मतलब हमको एक्सपेंशन शुरू करने से पहले हमें देखना है कि ये पूरा चीज़ किस चीज़ का क्यूब है। ये 5 का है और ये p का है, तो हमने ऐसा लिखा 5 और p दोनों का एक साथ क्यूब, 5 और p का दोनों का एक साथ क्यूब प्लस क्यू क्यूब। उसको इस तरह लिखने के बाद हम अभी एक्सपेंशन चालू करेंगे, 5p प्लस क्यू इंटू 5p में दो दो टर्म है तो उसका स्क्वायर वगैरह लिखने के लिए राउंड ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके लिए एक स्क्वायर ब्रैकेट इधर डाला, और पहला टर्म का स्क्वायर दैट मीन्स 5p का स्क्वायर, दोनों एक साथ स्क्वायर है इसलिए ब्रैकेट, माइनस इन दोनों को इंटू 5p इंटू क्यू प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर दैट इज़ क्यू का स्क्वायर, फिर स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज किया। ये स्क्वायर ब्रैकेट क्यों डाला है? क्योंकि अंदर और एक राउंड ब्रैकेट आने वाले थे, तो वापस इधर एक राउंड ब्रैकेट और उसके बाजू में राउंड ब्रैकेट अच्छा नहीं लगता, इसके लिए हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट किया, 5p प्लस क्यू इंटू, अब ये स्क्वायर ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसका स्क्वायर फाइंड आउट करने वाला है, तो फिर और एक राउंड इसको नहीं, मतलब राउंड ब्रैकेट की ज़रूरत सेपरेट नहीं है। स्क्वायर निकालने के बाद ब्रैकेट डाला, 5 का स्क्वायर 25, p का स्क्वायर p स्क्वायर, माइनस 5p और q दोनों को इंटू करना है, 5p और q p q 5p q प्लस q का स्क्वायर। सो दिस इज़ अ आंसर। सो आई थिंक आप लोगों को कुछ तो आइडिया मिला रहेगा जिस तरह ये एक्सपैंड करता है। क्वेश्चन नंबर 3 भी देखते हैं, 125 k क्यूब प्लस 27 m क्यूब। 125 क्यूब है किसका? 5 का, और k क्यूब k का, तो ये टोटल 5 का और k का एक साथ 5k का क्यूब है, और 27 m क्यूब मतलब 27 हो गया 3 का क्यूब और m का क्यूब, 3m का क्यूब। तो फॉर्मूला हुआ फर्स्ट क्यूब और सेकेंड क्यूब, दो टर्म का क्यूब, बीच में प्लस साइन, a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल्स a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देन वी विल राइट द क्वेश्चन अगेन, 125 k क्यूब प्लस 27 m क्यूब। 125 k क्यूब मीन्स 5k का क्यूब
27m³ मीन्स 3m का क्यूब, ओके। और उसके बाद 5k प्लस 3m इंटू 5k का स्क्वायर, 5k पूरा, इट्स अ सिंगल टर्म, उसका स्क्वायर माइनस 5k इंटू 3m प्लस 3m का स्क्वायर, ओके। दो टर्म एक साथ, मतलब दो थिंग्स एक साथ एक टर्म में है, इसलिए हमें ब्रैकेट डालना है स्क्वायर लिखने के लिए। अभी कैलकुलेशन करना है 5k प्लस 3m इंटू 5 का स्क्वायर और k का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 5 3 ज़ा 15 km 15 km प्लस 3 का स्क्वायर 9, m का स्क्वायर m स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4, 2l³ प्लस 432m³। बच्चों यहाँ पर 2 एक क्यूब नहीं है, लेकिन l तो क्यूब है, प्लस 432 वो भी कोई क्यूब नहीं है। हमने क्यूब 1000 तक का, मतलब 10 का क्यूब तक हमने बाय हार्ट किया हुआ है, उसमें कहीं 432 नहीं है, ओके। लेकिन m³ एक क्यूब है, तो यहाँ पर भी क्यूब है, यहाँ पर भी क्यूब है, लेकिन नंबर्स में क्यूब नहीं है। तो हमें चेक करना पड़ेगा ये दोनों नंबर। एक्चुअली कभी भी हम सम देखते हैं, फैक्टराइजेशन का कोई भी सम हमारे सामने है, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि जितने भी टर्म्स दिए उन टर्म्स में कोई कॉमन थिंग्स है क्या। कोई कॉमन आया है तो कॉमन को बाहर निकालना होता है, ओके। फर्स्ट सेकंड थर्ड सम में ऐसा कोई इश्यू ये कॉमन नहीं था, इसके लिए मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। लेकिन in every sum you have to check first of all whether there is anything common in the terms के अंदर कुछ भी कॉमन है या नहीं। तो 2 और 342, 2 के टेबल में जा रहा है, 432 भी 2 के टेबल में जा रहा है। मैंने एक वीडियो आपको सेंड किया था डिविजिबिलिटी चेक करने का, कोई भी नंबर कौन से टेबल में जाता है चेक करने के लिए। तो वो वीडियो अगर आपने क्लियरली देखा है, ध्यान से देखा है, तो आपको ये समझ में आएगा ये दोनों नंबर 2 और 432 दोनों 2 के टेबल में आता है। तो हमें क्या करना है, इस 2 को बाहर निकालना है। 2 के टेबल में 2 कभी आता और 2 के टेबल में 432 कभी आता। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक तो डिवाइड करके देख सकते हो, दैट मीन्स 2 डिवाइडेड बाई 2 करो, और 432 डिवाइडेड बाई 2 करो। तो 2 कॉमन बाहर निकालने में क्या बचता है वो आपको मिलेगा। अदरवाइज यू कैन डू द फैक्टराइजेशन। 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी 12, 2 6 ज़ा 12। तो 2 कॉमन दोनों में से निकालने के बाद 2 में बचता है 1 और 432 में बचता है 216। अब ये जो बचा हुआ 1 एक क्यूब है 1 का, और ये 216 भी एक क्यूब है किसका, 6 का। तो हमें दोनों क्यूब्स मिल गए। सो इन दोनों में से 2 को बाहर निकाला इस तरह, एंड वी पुट अ स्क्वायर ब्रैकेट। 2 निकल जाने के बाद इधर 1 बचता है, 2 1 ज़ा 2। सो 1 नॉर्मली हम लिखते नहीं हैं, अगर कोई और टर्म नहीं है तो हम 1 लिखते हैं। तो यहाँ पर है l³ है, तो 2 निकल गया 2l³ में से, तो l³ बचा, प्लस 2 बाहर है किस में से भी, 432 में से भी। दोनों में जो कॉमन था वो बाहर निकाला। इसका मतलब यहाँ पर और यहाँ पर दोनों नंबर किससे डिवाइड होता है, 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है। तो 2 को बाहर निकाला, l³ बचा, प्लस 2 निकल जाने के बाद 432 में क्या बचता है, अभी हमने फैक्टराइज करके देखा। 2 के टेबल में 432 कभी आता है, 216। तो 2 निकल गया बाहर, l³ प्लस 216 m³। अब ये जो l³ l का क्यूब है, 216 m³ मतलब 6 का और m का क्यूब है। तो सेम 2 जहाँ तक भी हम लेकर जाओगे 2 साथ साथ लेकर जाते रहेंगे, ब्रैकेट के बाहर डालते जाएंगे। 2 इंटू l³ प्लस ये हुआ 6 का और ये हुआ m का, दैट मीन्स 6m का टोटल क्यूब। अगेन इक्वल्स 2 वापस से लिखना है, ब्रैकेट, इसको अभी एक्सपेंड करना है। अभी यहाँ पर मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। a³ प्लस b³
इक्वल्स ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको बाय हार्ट होना चाहिए। तो एल प्लस 6m इंटू, यहाँ पर वापस से स्क्वायर ब्रैकेट अच्छा नहीं लगता क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर ब्रैकेट है, तो यहाँ पर राउंड ब्रैकेट डालने से क्या होगा, इधर फिर से राउंड ब्रैकेट अंदर आ रहा है, इसके लिए मैंने अलग एक तरीके का ब्रैकेट डाला। इसे कहते हैं कर्ली ब्रैकेट, अदरवाइज ब्रेस ब्रैकेट। और ब्रेस ब्रैकेट डाला, इसका स्क्वायर लिखा, और इधर प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा, माइनस इन दोनों टर्म को इंटू एल इंटू 6m प्लस 6m का स्क्वायर। देखो यहाँ पर राउंड ब्रैकेट डाला, इसके लिए ये ब्रेस ब्रैकेट से स्टार्ट किया था, अभी वी हैव टू क्लोज द ब्रेस ब्रैकेट। ब्रेस ब्रैकेट क्लोज किया और इस स्टार्टिंग का जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको भी क्लोज किया। नाउ कैलकुलेशन है इसका, 2 बाहर। अभी ये सभी एक्स्ट्रा टाइप ऑफ ब्रैकेट्स को आप निकाल सकते हो, ओनली राउंड ब्रैकेट वी नीड। एल प्लस 6m इंटू एल स्क्वायर माइनस इन दोनों को इंटू 6lm प्लस 6 का स्क्वायर 36, m का स्क्वायर m स्क्वायर। सो द आंसर इज 2 इंटू एल प्लस 6m इंटू एल स्क्वायर माइनस 6lm प्लस 36m स्क्वायर। फिफ्थ क्वेश्चन, 24a क्यूब प्लस 81b क्यूब। यहाँ पर भी आप कॉमन ढूंढो पहले, 24 है और 81 है। फॉर्मूला तो क्यूब वाला ही है क्योंकि यहाँ पर आपको क्यूब दिखाई दे रहा है, पर 24 और 81 किसी का क्यूब नहीं है। तो लेट्स ट्राई वेदर एनीथिंग इज़ कॉमन इन देम। दैट मीन्स 24 और 81 दोनों को इस सेम टेबल में जाता है या नहीं चेक करना पड़ेगा। 24 जाता है 2 के टेबल में, 81 2 में नहीं जाता। तो चेक करो 3 के लिए, 24 3 में जाता है क्या? यस। 81 भी 3 में जाता है, बराबर। 4 और 2 6, 8 और 1 9, 6 भी 3 में जाता है, 9 भी 3 में जाता है। तो 3 से हम इन दोनों को डिवाइड अदरवाइज फैक्टराइज कुछ तो करेंगे। सो 24 को फैक्टराइज किया, 81 को भी फैक्टराइज किया। 24 2 में आता था उससे स्टार्ट किया, 81 2 में नहीं 3 में आता था उससे कंटिन्यू किया। अब दोनों में क्या कॉमन है वो चेक करो। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, कोई भी एक 3 आप ले सकते हो इसमें से। तो 3 कॉमन है इन दोनों में, उसके अलावा कुछ नहीं। वो कॉमन को छोड़ के बाकी कितना है? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, सो इट इज़ 3 इंटू 8। और यहाँ पर ये 3 को कॉमन वाले को हटाएंगे तो बाकी कितना है? 2 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो 24 हो गया 3 इंटू 8 और 81 हो गया 3 इंटू 27। तो दोनों में से 3 कॉमन निकलेंगे तो इसमें 8 बचता है और इसमें 27 बचता है। सो इन दोनों में से 3 को बाहर निकाला, 24 में 3 8 ज़ा 8 बचा और a क्यूब, प्लस 81 में से 27 बचा, अभी हमने देखा, अदरवाइज 3 के टेबल में 27 ज़ा 81 और b क्यूब। अगेन 3 को कंटिन्यू किया नीचे और ब्रैकेट डाला। 8a क्यूब जो है 2 का और a का क्यूब है, 2a का क्यूब, प्लस 27b क्यूब मीन्स ये हुआ 3 का और ये हुआ b का, 3b का क्यूब। अगेन 3 आउट, ब्रैकेट 27, एक्सपेंशन ऑफ दिस फॉर्मूला, 2a प्लस 3b इंटू ब्रैकेट डालकर 2a का स्क्वायर माइनस ये दोनों को इंटू 2a इंटू 3b प्लस 3b का स्क्वायर इक्वल 3 यहाँ पर 2a प्लस 3b, और इसका कैलकुलेशन करना है। 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2 3 सा 6 ab प्लस 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर b स्क्वायर। सो दैट इज द आंसर। सिक्स्थ सम, y क्यूब प्लस 1/8y क्यूब। y का क्यूब प्लस 1 तो 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है 8, तो 8 y क्यूब के बदले 2y और उसके पूरे क्यूब। दैट मीन्स ये पूरे टर्म में 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है और y का क्यूब है, तो तीनों का एक साथ क्यूब।
इक्वल, फॉर्मूला को एक्सपेंड करना है, y प्लस 1/2y इंटू इसका स्क्वायर y स्क्वायर माइनस ये दोनों टर्म को इंटू y इंटू 1/2y प्लस 1/2y का पूरा स्क्वायर, 1 का भी है, 2 का और y का, सबका स्क्वायर है इसलिए ब्रैकेट। देन कैलकुलेशन ऑफ दिस टर्म, y प्लस 1/2y इंटू वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ पर आप देखोगे तो ये y ऊपर के लेवल में है, अपॉन के नीचे दूसरा y है, तो अपॉन के ऊपर का y और नीचे का y कैंसिल हो जाता है, बचा सिर्फ 1 और नीचे 2, ऊपर नीचे का एक एक y कैंसिल हुआ, 1/2 बचा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर। सो आंसर इज y प्लस 1/2y इंटू y स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 1/4y स्क्वायर। Now the next sum, a cube plus 8 upon a cube, a cube plus 8 upon a cube, ये a का क्यूब है प्लस 8 2 का क्यूब है और a क्यूब a का, तो 2 अपॉन a इन दोनों का टोटल क्यूब, a क्यूब प्लस 8 के लिए 2 क्यूब हो गया, a क्यूब के लिए देखो यहाँ पर 2 अपॉन a द होल क्यूब। नाउ एक्सपेंशन, a प्लस 2 अपॉन a इंटू ए का फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस है, पूरे फॉर्मूला में एक माइनस होता है, ओके, ए स्क्वायर और इधर माइनस, इन दोनों को इंटू ए इंटू 2 अपॉन ए प्लस 2 अपॉन ए द होल स्क्वायर। द होल स्क्वायर क्यों है? क्योंकि 2 और ए दोनों का स्क्वायर है। ए प्लस 2 अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ऊपर और नीचे ए है, दोनों कैंसल, सिर्फ 2 बचा, प्लस 2 का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर। 8th सम, 1 प्लस क्यू क्यूब अपॉन 125, 1 प्लस क्यू का क्यूब और 5 का क्यूब, क्यू और 5 दोनों का क्यूब इक्वल, ये किसका क्यूब है हमें सेपरेट लिखना पड़ेगा, 1 प्लस ये हो गया क्यू का और ये हो गया 125 मतलब 5 का, क्यू अपॉन 5 दोनों का क्यूब इक्वल, तो अभी देखो a प्लस बी द होल क्यूब में आ गया, सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब में आ गया, तो इसका सिंगल टाइम प्लस ये भी सिंगल टाइम क्यू अपॉन 5, 1 प्लस क्यू अपॉन 5 ब्रैकेट, अभी ये 1 का स्क्वायर यहाँ पर माइनस, क्योंकि इधर प्लस है तो इधर माइनस है, और ये दोनों को इंटू 1 इंटू क्यू अपॉन 5, फर्स्ट और सेकेंड टर्म को इंटू, प्लस ये सेकेंड टर्म का स्क्वायर क्यू अपॉन 5 दोनों का स्क्वायर एक साथ। अब फाइनल 1 प्लस क्यू अपॉन 5 ब्रैकेट में, उसके बाद 1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस ये पूरा इंटू करना है, कोई ऊपर नीचे सेम टेबल तो नहीं है, सेम टर्म नहीं है, 1 इंटू क्यू हो गया क्यू ऊपर और नीचे 5, इन दोनों को इंटू करेंगे, नीचे किसी के साथ इंटू करने के लिए है नहीं तो वही से रखेंगे, प्लस क्यू का स्क्वायर हो गया क्यू स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। सो आंसर इज 1 प्लस क्यू अपॉन 5 इंटू 1 माइनस क्यू अपॉन 5 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 25। सो 6.2 प्रैक्टिस सेट वहाँ पर फिनिश हो जाता है, और नेक्स्ट 6.3, 6.2 हुआ, 6.3 प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पर भी फैक्टराइज ही है, सेम हेडिंग है और दोनों क्यूब का टर्म्स है, लेकिन यहाँ पर माइनस है। इससे पहले का जो प्रैक्टिस सेट 6.2 में ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आया, तो यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, वाई का क्यूब और 27 मतलब 3 का क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ पर फॉर्मूला में एक स्लाइड चेंज है, जो यहाँ पर फर्स्ट टर्म इसके जैसे ही होगा, ए माइनस बी, 6.2 वाले में ए प्लस बी हुआ करता था, और यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो फर्स्ट टर्म ए माइनस बी होगा, और उसके आगे कभी
माइनस साइन नहीं आएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में ये दोनों फॉर्मूला में राइट हैंड साइड में एक ही एक बार माइनस आता है, तो ये माइनस स्टार्टिंग में आ गया तो अंदर कोई माइनस नहीं रहेगा। सो बच्चों, ये प्रैक्टिस सेट 6.3 वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो।